रहस्यमयी हवेली यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जिसका नाम शिवपुर था। शिवपुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बेहद साधारण जीवन व्यतीत करते थे। इस कस्बे के एक कोने में एक बहुत पुरानी विशाल हवेली खड़ी थी जिसे लोग रहस्यमयी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से कुछ को सुनकर ही लोग कांप उठते थे। यह हवेली लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और अब खंडहर बन चुकी थी। हवेली के आसपास के पेड़ पौधे जंगली हो चुके थे और रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कस्बे के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक परिवार रहा करता था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कहते हैं कि उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद उस परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए। कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया और हवेली को बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। शिवपुर में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह हमेशा से ही बहादुर और निडर रहा था। जब से उसने इस रहस्यमयी हवेली की कहानियां सुनी थीं, तब से उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अर्जुन को हमेशा से ही ऐसी रहस्यमयी जगहों को खोजने और सच का पता लगाने में दिलचस्पी थी। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। शुरुआत एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में जाने की योजना बनाई। उसके दोस्त रितेश और समीर अर्जुन के जितने साहसी नहीं थे, लेकिन उसकी जिद के आगे उन्होंने भी हां कर दी। तीनों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली जाएंगे, क्योंकि दिन के समय वहां कुछ अजीब नहीं दिखता था। वे मानते थे कि रात को ही असली रहस्य का पता चल सकेगा। अगले दिन रात के अंधेरे में तीनों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के आसपास की सड़कें वीरान और सुनसान थीं। रात के समय केवल झींगुरों की आवाज और कभी-कभी हवा के झोंके की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली का विशाल फाटक उनके सामने खड़ा था। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के फाटक को धक्का देकर खोल दिया और तीनों अंदर चले गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, छत का एक हिस्सा ढह चुका था और हर कोने में धूल और जालों ने कब्जा कर रखा था। हवेली में घुसते ही तीनों को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रितेश और समीर अब थोड़े डरने लगे थे, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता गया। वह हवेली के एक एक कमरे को देखना चाहता था। पहली घटना जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज मानो किसी के रोने की थी। तीनों दोस्त चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। रितेश ने धीरे से कहा, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन हो सकता है ये हमारी कल्पना हो। चलो आगे देखते हैं। वे आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे हवेली की सीढ़ियों पर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब तीनों अंदर फंस चुके थे। हवेली के अंदर अब सिर्फ घने अंधकार और सन्नाटे का राज था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने की कोशिश की। सीढ़ियां बेहद पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराती आवाज आ रही थी। सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा हॉल था, जहां से हवेली के सभी कमरे खुलते थे। अर्जुन ने सबसे पहला कमरा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, एक जोरदार ठंडा झोंका उनके चेहरे पर लगा। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग था जो टूट चुका था। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें कई तरह की आकृतियां थीं। अर्जुन ने उन चित्रों को गौर से देखा, लेकिन वे बेहद रहस्यमयी थे। उनमें से एक चित्र में एक परिवार दिख रहा था जो शायद इसी हवेली में रहता था, लेकिन चित्र में उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। असली डर की शुरुआत जैसे ही अर्जुन उस कमरे में और अंदर गया, उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी थी। अर्जुन ने अलमारी का दरवाजा खोला और उसके अंदर एक धूल भरी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में उस परिवार की कहानी लिखी हुई थी जो इस हवेली में रहा करता था। कहानी पढ़ते पढ़ते अर्जुन के होश उड़ गए। डायरी में लिखा था कि यह परिवार किसी श्राप का शिकार हो गया था। हवेली के नीचे किसी गुप्त तहखाने में एक प्राचीन मूर्ति दबी हुई थी जो श्रापित थी। उस मूर्ति को हटाने की कोशिश करने पर ही परिवार के सदस्यों की मौत हो गई थी। डायरी में आखिरी पंक्तियां थीं, अगर कोई इस हवेली में आया तो वह भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। अब तुम्हारा अंत करीब है। डायरी पढ़ते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने अपने दोस्तों को भी डायरी दिखाई।
अब तीनों को समझ में आ चुका था कि यह हवेली वास्तव में श्रापित है। तभी अचानक कमरे की दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं और हवेली में एक भयंकर चीख गूंज उठी। तीनों घबराए और कमरे से बाहर भागे। श्रापित तहखाना भागते भागते वे हवेली के तहखाने में पहुंच गए। तहखाने का दरवाजा बंद था, लेकिन अर्जुन ने किसी तरह उसे खोला। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तीनों ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो सामने एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। यह वही मूर्ति थी जिसके बारे में डायरी में लिखा था। मूर्ति बेहद डरावनी थी और उसके चारों ओर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने मूर्ति को छुआ, तहखाने की दीवारों पर अजीब रोशनी होने लगी। मूर्ति के आसपास हवा का भयंकर झोंका चलने लगा और तहखाने के अंदर की जमीन हिलने लगी। तभी अचानक अर्जुन के शरीर पर अजीब निशान बनने लगे और उसकी आंखें सफेद हो गईं। रितेश और समीर चीखते हुए पीछे हट गए। अब अर्जुन के शरीर पर पूरी तरह से उस श्राप का प्रभाव था। उसकी हरकतें अजीब हो चुकी थीं और वह कुछ बड़बड़ाने लगा। तभी तहखाने की छत से एक अजीब परछाई निकली और अर्जुन के शरीर में समा गई। अर्जुन की आवाज अब बदल चुकी थी। वह दानव जैसी आवाज में बोलने लगा, तुम लोग यहां नहीं आ सकते थे। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। रितेश और समीर अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। वे जानते थे कि अगर वे तुरंत यहां से नहीं भागे तो वे भी उसी श्राप का शिकार हो जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हवेली के बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अंत रितेश और समीर ने कस्बे के लोगों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद अर्जुन का शव उसी हवेली के पास मिला, लेकिन उसका चेहरा इतना विकृत हो चुका था कि पहचान पाना मुश्किल था। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के करीब नहीं गया। लोगों का मानना था कि हवेली का श्राप अब भी जीवित है और जो भी वहां जाएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। आज भी शिवपुर के लोग उस हवेली को दूर से ही देखते हैं और वहां जाने से बचते हैं। कहते हैं कि रात के समय हवेली से अब भी अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं और हवेली के अंदर अजीब सी परछाइयां घूमती रहती हैं। हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा।